आईटीआर फाइल करने का सीजन आ गया है एंड हुज एवर इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज लायबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपना रिटर्न अब टाइम से अपलोड तो कर देते हैं पर उसे वैलिडेट करना भूल जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट उनका रिटर्न इनवैलिड हो जाता है और लोगों को इससे रिलेटेड इनकम टैक्स से नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जुलाई 2022 से टाइम फॉर वैलिडेशन ऑफ रिटर्न 120 डेज से घटाकर 30 दिन का कर दिया है और इसी सीक्वेंस में गवर्नमेंट ने एक और न्यू और स्ट्रिक्ट रूल लेके आई है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 2/2024 अगेंस्ट दोज पर्सन जो रिटर्न अपलोड तो कर देते हैं पर वैलिडेट करना भूल जाते हैं, क्योंकि इस लेट लतीफी की वजह से गवर्नमेंट को आईटीआर प्रोसेस करने में दिक्कत आती है। तो मैं हूं सी अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने YouTube चैनल टेक जी में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आप सबको पता होना चाहिए कि आईटीआर सक्सेसफुली फाइल करने की 2 स्टेजेस होती हैं। दैट इज फर्स्ट टू अपलोड योर रिटर्न ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट एंड सेकंड टू वैलिडेट द रिटर्न। वैलिडेट का मतलब होता है टू एक्नॉलेज द रिटर्न या फिर किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना ताकि आगे आप मुकर ना सको कि आपने ये रिटर्न फाइल किया है या नहीं। इसी रिस्पेक्ट में आईटीआर को वैलिडेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि या तो आप ई वेरीफाई कर दें थ्रू योर आधार ओटीपी या फिर बैंक ईवीसी के थ्रू या फिर डीएससी के थ्रू, या फिर आप दूसरा तरीका चूज कर सकते हैं दैट इज आईटीआर वी डाउनलोड करके इनकम टैक्स के सीपीसी बेंगलोर यूनिट को भेज सकते हैं बाय स्पीड पोस्ट। फिजिकली आईटीआर वी भेजने से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है जो मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। तो अब बात आती है विद इन हाउ मेनी डेज वी नीड टू वैलिडेट द रिटर्न एंड फ्रॉम विच डेट रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न फाइल्ड, और इससे रिलेटेड क्या लेटेस्ट चेंजेस आए हैं और इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। आफ्टर जुलाई 2022 रिटर्न को वैलिडेट करने की टाइम लिमिट 120 डेज से कम करके गवर्नमेंट ने 30 डेज कर दी है एंड इफ यू वैलिडेट योर रिटर्न विद इन 30 डेज देन द डेट ऑफ फाइलिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ डेट when you upload the income tax return, and if you validate your return after 30 days then the date of filing will be the date of validation। अरे यार, कोई भी डेट हो रिटर्न तो फाइल माना जाएगा ना, इससे हमको क्या दिक्कत है। अरे भाई थम जा और बात को आराम से समझ। इसको मैं तुझे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट दैट इज 31 जुलाई से पहले फाइल कर देते हैं, सपोज करिए 15 जुलाई को, तो आपको 30 डेज का टाइम मिलेगा टू वैलिडेट योर रिटर्न दैट इज टिल 14 अगस्त। और अगर आप विद इन टाइम लिमिट वैलिडेट कर देते हैं से सपोज 10 अगस्त को, तो आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट 15 जुलाई मानी जाएगी एंड इनकम टैक्स विल ट्रीट इट एज आईटीआर फाइल इन टाइम अंडर सेक्शन 139 सब क्लॉज 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बट अगर आपने अपना आईटीआर वैलिडेट किया आफ्टर 14 अगस्त से सपोज 20 अगस्त, तो इस केस में आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट 15 जुलाई नहीं मानी जाएगी बल्कि 20 अगस्त मानी जाएगी और आपको ट्रीट किया जाएगा कि जैसे आपने अपना रिटर्न लेट फाइल किया है। और अगर ऐसा हुआ तो आपको बिलेटेड रिटर्न के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। दैट इज आपको लेट रिटर्न फाइल करने के लिए लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी which can be 1000 rupees if your income is below 5 lakhs and 5000 rupees if your income exceeds 5 lakhs, and current year losses को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे एंड अनपेड टैक्स के ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी नोटिफिकेशन में एक और पॉइंट ऐड किया है विच इज रिलेटेड टू इनवैलिड रिटर्न। तो सुनते हैं क्या कहते हैं। Where the return of income is not verified within 30 days from the date of uploading or till the due date for furnishing the return of income as per the Income Tax Act, whichever is later, such return shall be treated as invalid due to non-verification। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट दैट इज 31 जुलाई से पहले फाइल कर देते हैं, सपोज करिए 15 जून को, तो अगर आप अपने आईटीआर को वैलिडेट कर देते हैं बिफोर 31 जुलाई तो कोई बात नहीं, क्योंकि डेट ऑफ फाइलिंग विल बी बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न।
मगर अगर आप वैलिडेट करते हैं आफ्टर ड्यू डेट, से फॉर एग्जाम्पल 5 अगस्त को, तो इस केस में आपकी डेट ऑफ फाइलिंग मानी जाएगी 5 अगस्त। तो आपका रिटर्न बिलेटेड तो माना ही जाएगा, साथ में इनवैलिड भी ट्रीट हो जाएगा। एंड वंस रिटर्न इज ट्रीटेड इनवैलिड, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले विद रीजन, and if assessing officer is satisfied, then he can remove the invalid status. This new notification number 02/2024 is applicable from 1st April 2024. That is, आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का रिटर्न फाइल करेंगे, उसके ऊपर ये न्यू अपडेट अप्लाई करेगा। इसी में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ITR से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। बिफोर इशूइंग ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/24, अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फिजिकली वेरीफाई करते थे बाय सेंडिंग ITRV टू CPC बेंगलोर, तो आप सिर्फ स्पीड पोस्ट के थ्रू ही ITRV पोस्ट कर सकते थे, और इस केस में डेट ऑफ फाइलिंग मानी जाती थी द डेट व्हेन यू हैव पोस्टेड योर ITRV थ्रू स्पीड पोस्ट। But now, from 1st April 2024, you can send your ITRV through speed post, ordinary post, or through any other means, and the date of filing will be the date when the post will be received at CPC Bangalore. यानी कि अब चिट्ठी भेजने की नहीं, बल्कि चिट्ठी डिपार्टमेंट पहुंचने की डेट को डेट ऑफ फाइलिंग माना जाएगा। So, in the end, I would like to say, government has cleverly taken these steps जिसके रिपरकशन आपको फ्यूचर में उठाने पड़ सकते हैं। तो आप 30 डेज का वेट ना करके तुरंत ही अपने रिटर्न को वैलिडेट कर दें, क्योंकि रूल्स आर मेड इन सच अ वे कि अगर आपने लास्ट मोमेंट का इंतजार किया तो पक्का ही आपका रिटर्न लेट हो जाएगा। और अगर आप अपना रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस ठीक से पूरा करेंगे तो आपके रिफंड में भी डिले होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर भेजें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।